हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई पेपर 1 को मैंने कैसे अटैम्प्ट किया उसको सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। अब तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। टेक्निकल को मैं पहले करवा रहा हूँ, इसको ख़त्म होते ही मैं आपको जीके जीएस को मैंने कैसे किया, कहाँ से पढ़ा और कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़े उसको देखेंगे। तो हम अब तक 50 क्वेश्चन कर चुके थे, जिनमें से 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि जो डिफ़िकल्ट थे या जो आप छोड़ सकते थे इजीली। तो आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन में देखो, ये सर्वे का क्वेश्चन है, पूरी टेबल बनी हुई है, ढेर सारी रीडिंग दी हुई हैं। मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मतलब है अपने 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़ देना और अपना दिमाग ख़राब करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ देना है बिल्कुल, जिसमें थोड़ी सी भी ज़्यादा कैलकुलेशन हो। 52 क्वेश्चन किसके बारे में था? फाइन ग्रेन सोयल है, जिसका लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी लिमिट दिया हुआ था। आईएस कोड के क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस टाइप की सोयल है ये, उसका लेटर कोड बताना था। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि 1 मिनट के करीब टाइम लग सकता है, क्योंकि इसको हम प्लास्टिसिटी के हिसाब से इसके प्लास्टिसिटी चार्ट में हमें आईपी की वैल्यू 0.73 लिक्विड लिमिट -20 करके भी निकालनी पड़ जाए। लेकिन इसको आप क्वेश्चन को आप कर सकते हो। मैंने भी इस क्वेश्चन को किया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? रोटेशन की अगेंस्ट रेजिस्टेंस। डायरेक्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन है। 11th-12th में जिन्होंने जेई मेन की तैयारी करी होगी वो अलग से चैप्टर भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो करने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं? हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, जिसने प्लास्टिसाइजर के डेफिनेशन से ही क्वेश्चन था। और तो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या हो गया? जो पानी की हमें बहुत कम रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर को यूज़ करेंगे तो। अब 55 क्वेश्चन देखो, हो सकता है इसमें ये सारे आप इंग्लिश में देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन अचानक से हिंदी में कैसे आ गया। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है मेरे को इसकी इंग्लिश समझ नहीं आई होगी, तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया। तो ये तरीके होते हैं कुछ कि भाई किसी क्वेश्चन को आप लैंग्वेज चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन होगा, वैसे तो आसान ही है। देखो, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि 8 घंटे की कार्य अवधि के साथ वाहन का किराया, तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ ओनिंग यानी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और ये तीनों क्या है भाई? श्रम की लागत अलग हो गई, मिसलेनियस अलग हो गया, वाहन की लोडिंग अलग हो गई। लेकिन अगर किसी गाड़ी को लोगे तो भाई वो कॉस्ट ऑफ ओनिंग इन तीनों का सम हो जाएगा। वो होने वाला क्वेश्चन था ये। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज मेजर्ड इन। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 1 सेकंड के अंदर, यानी किसी भी यूनिट टाइम में उसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। होने वाला क्वेश्चन था। ए प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट इन। प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट का, तो क्या होएगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी उसकी, और उसके अंदर अगर कोई एयर वगैरह कंक्रीट में वो बाहर निकल जाएगी, सेकंड ऑप्शन। लेकिन थर्ड क्या कहता है? फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस थोड़ी ना चेंज होगा उसको कॉम्पैक्शन करने से। तो मैंने भी देखो यहीं अटैम्प्ट किया था, ये हो गया था। आप भी इसी टाइप से बस पेपर में आराम से सोचना, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको अपने दिमाग के ऊपर। क्वेश्चन आप मेरे साथ करते हुए देखते हुए चल रहे हो कि जो मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने केवल आसान आसान वाला ही अटैम्प्ट किए हैं। अब इसमें देख लो, सोलुबल साल्ट अगर किसी ब्रिक में है, एफ्लोरेसेंस है, तो एफ्लोरेसेंस जो हम ब्रिक की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते हैं, 5 प्रॉपर्टी होती हैं, नील, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी, सीरियस। तो उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। श्रिंकेज लिमिट एक्सपेरिमेंट में मरकरी को क्यों यूज करते हैं? अब ये क्वेश्चन था ईएससी का। और ईएससी का भी ऐसा क्वेश्चन था जो काफ़ी घुमा के पूछ रखा है, क्योंकि जब मैंने ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, मैंने पेपर 1 के बाद लगाए थे, जो 1 महीने का टाइम मिला था मेंस के लिए। तो उससे पहले तो मैंने केवल एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, तो मैंने इसको अटैम्प्ट ही नहीं करा भाई। जब मेरे को पता ही नहीं मरकरी को क्यों यूज करते श्रिंकेज लिमिट के एक्सपेरिमेंट में, ना मैं इसका अंदाज़ा लगा पा रहा, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन में कह सकते हैं, क्योंकि रूटीन में ये हम पढ़ते ही हैं बिल्कुल भी। लिक्विड लिमिट स्टेट मेथड के अंदर कोलैप्स इन फ्लेक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट? मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन आउटर मोस्ट फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग।
अब देखो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं सोचना है इस क्वेश्चन में। तो जेनिथ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने सही कर दिया होगा, बहुत ने नहीं भी किया होगा। अब मैंने जेनिथ एंगल्स के बारे में पढ़ी रखा था सर्वे के अंदर। वैसे चीज़ आसान थी लेकिन मैंने जेनिथ नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो आपको भी अटैम्प्ट ही नहीं करना, फिर एक्यूरेसी के बढ़ेगी कैसे? एक्यूरेसी ऐसे ही बढ़ेगी, आपको अटैम्प्ट ही नहीं करने वे वाले क्वेश्चन जो आपने पढ़े नहीं हुए। रीइंफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वॉल के बारे में है, स्केलेटन सपोर्ट टू अर्दन मटेरियल। तो एक टाइप से ये ऐसे पूछना चाह रहा था कि जो रिटेनिंग वॉल है उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे जो मटेरियल होता है उसको हम बैकफिल बोलते हैं। अब कोई ज़्यादा दिमाग लगा के सोचे तो कर सकता था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आधी अधूरी थी इसकी, तो इस वजह से इन्होंने बोनस दे दिया इस क्वेश्चन को सभी को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सेक्शन इन ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चर। जो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंप्रेशन के अंदर? कंप्रेशन में हम बकलिंग का फिनोमिना पढ़ते हैं, यूलर बकलिंग लोड वगैरह, तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन है तो वही जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसी के अंदर से किसी फॉर्मूले के का कोई एक छोटा सा पार्ट बुझ लिया इसने। जैसे यूलर का क्रिपलिंग लोड है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये तीन चीज़ हम थोड़ी ना देखते हैं। कैपिलरी ट्यूब है 64 क्वेश्चन के अंदर। सरफेस टेंशन बताना था इसके अंदर। इसमें क्या था, इसमें पूरा सोल्व करना था। एच इज इक्वल टू कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। इसके अंदर आपको सिग्मा की वैल्यू बतानी थी, बाकी सब दिया हुआ था, सोल्व करने की ज़रूरत थी, इसका आंसर आ जाता। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited conditions for energy recovery from municipal solid waste। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल नया है। एनर्जी रिकवरी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होती है? जो खाने पीने का सामान होता है, घी हो गया, अनाज हो गया, तो जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। इस क्वेश्चन को आप हिंदी में करके भी कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नए होते हैं लेकिन आपको ये करने चाहिए, यहीं आपके रैंक बढ़ाएंगे और यहीं क्वेश्चन आपका सिलेक्शन के लिए जिम्मेवार रहेंगे। 66 क्वेश्चन। इन ए ट्रैफिक कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आर रिड्यूस टू बेयर मिनिमम एंड द डिले आर मिनिमाइज बाय डिजाइनिंग द रोड इंटरसेक्शन। किसी ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर कन्फ्लिक्ट पॉइंट को मिनिमम तक रिड्यूस कर सकते हैं और डिले को कम से कम कर सकते हैं, क्या बनाकर? रोड इंटरसेक्शन बनाकर। ये ट्रैफिक कंट्रोल का क्वेश्चन था इसलिए इसका आंसर रोड इंटरसेक्शन हुआ। स्ट्रक्चर वगैरह का पार्ट होता तो ब्रिज वगैरह भी इसका आंसर बन सकता था, ये आप ब्रिज बना दो, फ्लाईओवर बना दो, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में हम रोड इंटरसेक्शन बनाते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट पॉइंट को मिनिमम कर दें। ये वाला मैंने गलत कर दिया था, क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाया था अच्छे से। 67 ड्यूटी और डेल्टा के बारे में क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स बताना था। ड्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? जिसने ड्यूटी की डेफिनेशंस को लिख लिया होगा, ड्यूटी क्या होती है? एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। अगर किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, क्या वो अगर ज़्यादा होगा तो ड्यूटी क्या हो जाएगी? कम। तो स्टेटमेंट 1 है ट्रू। और लॉस ड्यू टू प्रेसिपिटेशंस विल बी मोर हैंस ड्यूटी विल बी मोर। अगर लॉस ज़्यादा होंगे यानी क्या हो कि ज़्यादा ज़रूरत होगी तो भी ड्यूटी कम हो जाएगी। तो लेकिन ये कह रहा है ड्यूटी विल बी मोर, तो स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है, अब ये फॉर्मूला जिसको पता होगा ड्यूटी की डेफिनेशन वो लिख के इसमें पुट करके देख सकता है, जिसने अच्छे से समझा होगा ड्यूटी की डेफिनेशन को। 68 क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर आरसीसी बीम ऑफ स्पैन 7 मीटर टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। कैंटिलीवर में स्पैन बाय डेप्थ का जो रेशो होता है वो 7 होता है, और 7 मीटर का स्पैन दिया था, तो डेप्थ बुझी हुई थी, इसने पुट करके डायरेक्ट सेकंडों में आंसर आ जाएगा इसका।
अब 69 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नया है लेकिन मैंने इसको सही कर दिया। कैसे कर दिया? अप्रोच क्या थी क्वेश्चन में, ये कहना क्या चाह रहा है, सभी ऑप्शन को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। अब रिफ्यूज, थर्ड ऑप्शन पढ़ो, रिफ्यूज ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर गार्बेज परसेंटेज देन दी सिटी इन दी यूएस। गार्बेज क्या होता है? तो सॉलिड वेस्ट का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको रिफ्यूज पता होना चाहिए क्या होता है, गार्बेज पता होना चाहिए, ऐश पता होनी चाहिए क्या होती हैं, और गार्बेज, ऐश और रिफ्यूज। गार्बेज वो होता है जिसके अंदर भाई सड़ने गलने वाला सामान ज़्यादा होता है। तो जो टिपिकल इंडियन सिटी के अंदर रिफ्यूज होता है उसके अंदर गार्बेज भाई फल सब्जियों के छिलके हो गए और छोटा मोटा खाने का सामान हो गया, मतलब उस टाइप का कूड़ा ज़्यादा होता है। इस लाइन में ये कह रहा है। तो जिसने इस बात को समझ लिया हिंदी में और माइंड में उस चीज़ को समझ पाया कि ये बूझ क्या रहा है, तो वो इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। लेकिन इसको थोड़ा हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ही गिनेंगे। इनक्रीज इन द इनपुट पावर ऑफ द पंप। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा मेरे को ये समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आसान था ये। इनपुट पावर ऑफ पंप इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। पावर क्यों बढ़ानी पड़ रही है हमें पंप की? क्योंकि हमें पानी को ज़्यादा हाइट पे लिफ्ट करना है, तो ज़्यादा हाइट पे लिफ्ट करेंगे तो लॉस भी ज़्यादा होंगे, तो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन करे डिफ़िकल्ट, एक तो ये 69 वाला था, एक ये जैनिथ वाला था 61, एक ये 59 क्वेश्चन, और एक ये 51 क्वेश्चन। तो टोटल आज हमने 4 क्वेश्चन देखे जो डिफ़िकल्ट थे। अब तक हम कितने 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमारे 8 डिफ़िकल्ट थे, अब की बार 4 मिले हैं, तो 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ सकते थे और बचे हुए जो क्वेश्चन थे वे आपको करने थे, तो आपकी बढ़िया रैंक आती। तो ठीक है दोस्तों, और जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे जैसे इनमें किए हैं हमने, और कौन से आपको छोड़ने थे, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पूरा अटैम्प्ट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।